दोस्तों चाइना में रेडमी ने अपना एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, Redmi 10X। आप भी इंडिया के अंदर काफी बेसब्री से उस स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे हैं। तो हे दोस्तों, आपका स्वागत है आज की एक और एक्साइटिंग वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi 10X 5G वेरिएंट के बारे में, जो कि चाइना के अंदर लॉन्च हो चुका है। आखिर वो इंडिया में कब तक लॉन्च होगा, किस प्राइस में आएगा, लगभग आपको स्पेसिफिकेशन तो पता है, फिर भी मैं एक बार थोड़ी बहुत डिटेल दे देता हूं। और कब तक इंडिया के अंदर ये वाला स्मार्टफोन आ जाएगा, किस नाम से आएगा, किस तरीके से आएगा, क्या इसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स और होकर आएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इसी स्मार्टफोन के बारे में जानेंगे। तो ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगे तो। अब एक सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के छोटी मोटी एक ओवरलुक के बारे में। हालांकि मैं जानता हूं आप में से सभी ने ये वाला स्मार्टफोन शायद से देख लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक बार मोटे मोटे तरीके से जो मेन स्पेसिफिकेशन है उनको क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर आपको फ्रंट और बैक में दोनों ही तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। बैक साइड में आपको एक डिजाइन देखने को मिला यूनिक सा, जैसे कि आपको Redmi Note 9 Pro Max के अंदर देखने को मिला है वैसा। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस होगा, यहाँ पर आपको ट्रिपल रियर कैमरास देखने को मिलेंगे। फ्रंट में आपको यू ड्रॉप नोच देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको एक सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात ये वाला फोन आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन के साथ में देखने को मिलेगा, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। और यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलेगा, जो कि काफी मजेदार बात रहने वाली है। और यहाँ पर आपको USB-C पोर्ट देखने को मिलेगा, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि आपको 22.5 वोल्ट का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको वो जो बैटरी मिलने वाली है 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल स्मार्टफोन काफी अच्छा है लुक्स के मामले में। और यहाँ पर जो प्रोसेसर मिलेगा, बिल्कुल ही लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि मीडियाटेक की तरफ से अनाउंस किया गया था। मीडियाटेक का 825G, जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर है डायमेंसिटी वाला। और यहाँ पर आपको मीडियाटेक का ये प्रोसेसर काफी बेटर एफिशिएंसी और काफी बेटर परफॉर्मेंस के साथ में देखने को मिलता है। तो ओवरऑल स्मार्टफोन काफी अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन जो चाइना में इसकी प्राइस गई है, प्राइस के बारे में बाद में। यहाँ पर जो कैमरास देखने को मिलेंगे, आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर देखने को मिला, जिसके अंदर आप नॉर्मल तरीके से फुल HD वीडियोस को शूट कर पाओगे। और बैक साइड में आपको 48 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिला, जहां पर आपको 4K वीडियो 60 FPS तक रिकॉर्ड कर पाओगे, जो कि काफी अच्छी बात है। इस प्रोसेसर की जो स्पीड रहेगी, जो क्वालिटीज है, जो परफॉर्मेंस है, काफी बेस्ट रहने वाली है। और ऐसे आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलेगा, 80 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल स्मार्टफोन का कैमरास, स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। और यहाँ पर जो प्राइस है चाइना के अंदर, वो आपको 16,000 में आपको बेस वेरिएंट 6GB के साथ में इसका बेस वेरिएंट आता है। और ये वाला फोन आपको 16,000 रुपए में मिलता है, 6GB 64GB बेस वेरिएंट। अभी यहाँ पर इंडिया में आता है ये फोन। अभी इसका कंफर्मेशन है कि ये वाला स्मार्टफोन इंडिया में 10X के नाम से ही आएगा, या फिर पोको अपना कुछ झोल भोल करके, पोको शोको जो भी है वो झोल करके कुछ अपना खुद का पोको F2 Pro और फलाना दिखड़ा कुछ भी ले आए, या फिर रेडमी ही लाए। लेकिन ये तो कंफर्म है कि ये वाला स्मार्टफोन जरूर से जरूर आएगा इंडिया के अंदर। ये कंफर्मेशन नहीं है कि आपको ये वाला स्मार्टफोन किस नाम से देखने को मिलेगा, 10X के नाम से, या फिर पोको किसी अलग सीरीज, या फिर रेडमी की अलग सीरीज, या फिर रेडमी का 10X ही आए पोको के साथ में आ जाए, इसका अभी तो कोई कंफर्मेशन नहीं है। बट ये फोन जरूर से जरूर आएगा। खुशी की बात ये है कि आपको इंडिया के अंदर 20,000 के अंदर 5G वेरिएंट देखने को मिलेगा। किसी भी ब्रांड से हो यार, क्या फर्क पड़ता है। अभी रेडमी की तरफ से आपको 5G वेरिएंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्वालकॉम भी अपने काफी सारे प्रोसेसर लेकर आ रहा है 5G। अभी वो देखो कब तक आएंगे, मतलब वैसे तो आ चुके हैं, मतलब 20,000 के नीचे की बात कर रहा हूं मैं अभी, जो कि पहला स्मार्टफोन आ चुका है, जो कि इंडिया के अंदर बहुत ही जल्द आने वाला है। जुलाई के अंदर इसकी न्यूज आनी स्टार्ट हो जाएगी। जून में तो ये कंफर्म है कि आपको इंडिया के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, कोई न्यूज भी शायद ना आए। जुलाई के अंदर इसकी शायद न्यूज आनी स्टार्ट हो जाएंगी, और आपको ये वाला स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लगभग जुलाई के एंड में और अगस्त के स्टार्टिंग के अंदर देखने को मिल जाएगा, किसी भी नाम से देखने को। आप बताओ कमेंट सेक्शन में विचार स्मार्टफोन से अपडेटेड, आपको क्या लगता है ये वाला स्मार्टफोन किस प्राइस में आएगा और ये स्पेसिफिकेशन आएंगी, तो आप कितना एक्साइटेड स्मार्टफोन को लेकर के, क्या आप परचेज करना चाहोगे, क्या इस फोन का वेट करना चाहोगे, बताओ यार कमेंट सेक्शन में। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।